हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो साथियों, बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का आज हम लोग दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें 66वीं बीपीएससी से लेकर 65वीं बीपीएससी तक के प्रश्न को कवर अप करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अंत में आपकी कमेंट की अपेक्षा मुझे रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? पहला है नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो ये सभी ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे? तो 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह के स्टेटमेंट के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त किए थे। अगला प्रश्न है, दंडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन। तो साथियों, दंडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था, और 78 अनुयायियों के साथ यह यात्रा प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों में के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो इसका सही उत्तर होगा भूला भाई देसाई। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुअर्ट गार्ड में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। 22 अगस्त 1907 को यह झंडा फहराया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये क्या है? गलत है। विनोबा भावे क्या है? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। सीआर दास को क्या बोल देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ये कथन क्या है? सही है। विलियम बेडन वर्ग 1907 में कांग्रेस के सभापति थे, ये क्या है? स्टेटमेंट गलत है। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में लंदन हाउस की संस्थापक, तो पेरिस में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ क्या हुआ? लंदन में किए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीआर दास। क्या सीआर दास ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही सही सुमेलित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? 26/1/1930 को घोषित किया गया था। साथियों, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय किया गया था कि 26/1/1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा, और उसी दिन से झंडोत्तोलन प्रारंभ कर दिया गया था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर हो स्वामी विवेकानंद। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किए थे। अगला प्रश्न है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू और बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी? शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, वरिंद्र घोष, दीनबंधु मित्र। इसका सही उत्तर होगा दीनबंधु मित्र। और इसका नील दर्पण का इंग्लिश में अनुवाद मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर और कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांसीसी के साथ खिलाफ लड़ा गया था।
निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम 1909। साथियों, पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचन के मंडल का शुरुआत किया गया था। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कक्ष क्षेत्र में, सिंहभूम के क्षेत्र में, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में और सतारा के क्षेत्र में। इसका सही उत्तर होगा सिंहभूम, जो कि वर्तमान झारखंड प्रांत में स्थित है। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने अपना कॉलेज की पढ़ाई प्रारंभ किया था। उसके बाद उन्होंने विदेश में जाकर वकालत की पढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुआ था, जो कि 10 मई 1857 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू, बिरसा, कान्हू और तिलका मांझी। तो इसका सही उत्तर होगा बिरसा। बिरसा को के गुरु आनंद पांडे थे और बिरसा आंदोलन को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आर्य समाज के स्थापना किसने की? रानाडे, दयानंद सरस्वती, दयानंद और स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर होगा एस राधाकृष्णन, जो कि 1954 में दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह मोहम्मद शामी। तो इसका सही उत्तर होगा रहमतुल्लाह मोहम्मद शामी, जो कि 1896 में बनाए गए थे और उसी अधिवेशन में वंदे मातरम की नारा गीत का प्रथम बार गाया गया था। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सैयद हुसैन विलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें कुल 33 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था, जबकि कुल सदस्य की बात करें तो इसमें कितने थे? कुल सदस्य 431 कुल सदस्य उसमें सम्मिलित हुए थे। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व के विरोध में, नकदी फसल के विरोध में, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति के विरोध में और भू अनुदान के विरोध में। तो इसका सही उत्तर हो नकदी फसल के विरोध में था, क्योंकि नील क्या है? एक नकदी प्रकार की फसल है। अगला प्रश्न है, 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? साथियों, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसमें देखेंगे निगेटिव कौन सा इसका उत्तर होगा। तो पहला है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा है देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तो दोनों विकल्प क्या है? सही है। देखते हैं अगला विकल्प सही है कि गलत है। सी नंबर में शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मिलित से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषय पर विचार प्रकट करना, ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा है यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, ये भी कथन क्या है? गलत है। तो 2 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई।
अगला प्रश्न है, सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था 1906 में। वहीं 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना किया था, जबकि 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बखरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था 1916 में, 1919 में, 1924 में और 1925 में। तो यहाँ पे सभी विकल्प क्या है, गलत दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, यहाँ ध्यातव्य देने वाली बात है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन 1908 से नियमित रूप से करना शुरू कर दिया था, जबकि इस मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था। वहीं इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। और इस मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और होम रूल आंदोलन के दौरान। तो इसके साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जर्मनी में काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में और श्रमिक संघ के नेतृत्व में। तो इसका सही उत्तर होगा किसान सभा के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमेशा हमें परेशान करते रहेंगे? तो इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और विनायक दामोदर सावरकर। इस चारों ऑप्शन में से किन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर मैंने खोजने की बहुत कोशिश किया है, लेकिन इसका सही इस स्टेटमेंट को किसने दिया है हम नहीं खोज पाए हैं, और बहुत कोशिश करने के बाद भी इसका आंसर नहीं मिल पाया, और आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। तो साथियों, इसको आप लोग ई मार लेंगे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण द्वारा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, अशोक मेहता और राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है इसमें, अब हम लोग 65वीं बीपीएससी के प्रश्न को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? साथियों, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 67वीं बीपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तृतीय सत्याग्रही कौन थे। तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए, और क्योंकि PYQ प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, तो लगभग 40 से 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं अपने और सफलता को अंतिम रूप से पाना है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। वहीं द्वितीय सत्याग्रही की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि तृतीय सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो कि 1905 में लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किए थे। दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? शाखा राम गणेश दावेशकर, राजेंद्र प्रसाद, नारायण चंद्र, मुरली मोहन प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा शाखा राम गणेश देवेशकर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जिसका प्रकाशन 1904 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे।
साथियों आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल कृष्ण कॉलेज में हुआ था। जिसके प्रथम अध्यक्ष बैमोस चंद्र बनर्जी तथा प्रथम महासचिव एओ ह्यूम को अलेक्जेंडर एओ ह्यूम को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इस स्टेटमेंट को दिया था। साथियों यहाँ बाल गंगाधर तिलक से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग देखेंगे। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी भाषा में केसरी पत्रिका और अंग्रेजी भाषा में मराठा समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। और उन्होंने 1893 में गणेश उत्सव और 1885 में शिवाजी उत्सव मनाने की प्रारंभ किया था। और उन्होंने 1916 में इंडियन होम रूल की शुरुआत किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन के पश्चात भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के और चौरी चौरा की घटना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, 1905 में किया था। इसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बोला जाता है। ये प्रश्न 67वीं री एग्जाम जब हुआ था वहाँ पे भी पूछा गया था। वहाँ पे भारत सेवक समाज न देकर वहाँ पे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से दिया गया था। तो साथियों इस प्रश्न के इंग्लिश में भी आप लोग इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और आशफाक उल्लाह, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, सूर्यसेन और उधम सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल और आशफाक उल्लाह को फांसी दिया गया था काकोरी ट्रेन डकैती के कांड में। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? सी.आर. दास, एम.जी. रनाडे, वी.डी. सावरकर, एस.एन. बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा सी.आर. दास। इंडिया फॉर इंडियंस को भारत भारतीयों के लिए है, इस नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी.आर. दास। सी.आर. दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिबा गोविंद राम फूले के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य सत्यशोधक समाज था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना। जो पिछड़े तबके के जाति के लोग थे उनको क्या करना था? सामाजिक न्याय को दिलाना था। और गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले की रचना है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट। वहीं यहाँ पर ध्यातव्य देने वाली बात है, अगर प्रश्न में पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। और तीसरा महिला अध्यक्ष और दूसरा भारतीय अध्यक्ष कौन थी? नीलानी सेन गुप्ता, जो कि 1833 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर वर्न्स। तो इसका सही उत्तर है कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डैफरिन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वार्धा, दांडी, सेवाग्राम और साबरमती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था, जो कि 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था।
और 24 दिन तक चला था। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शराबबंदी आंदोलन 1922 में संपन्न हुआ था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर होगा जेवी कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। वह प्रथा जिसके द्वारा किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कौन सा है? जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा और दसाला प्रथा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी प्रथा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, यहीं पे 66वीं बीपीएससी दोनों जो री एग्ज़ाम हुआ था और जो बाद में फाइनल हुआ था, दोनों प्रश्न और 65वीं बीपीएससी का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। और आपको सेशन अच्छा लगा है तो अपने कमेंट अवश्य करें और हम और क्या क्या नया सीरीज बीपीएससी को लेकर अपने चैनल पर लेकर आएँ, इसको आप लोग अवश्य बताएं। धन्यवाद।